अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो हमारे किचन में आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, स्पेशली बच्चों के लिए बन रही है। शामी कबाब तो हर घर में ही बनते हैं, तो उससे अगर कुछ और डिफरेंट कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। बर्गर बच्चों की तो फेवरेट डिश होती है। तो आज हम बनाएंगे शामी कबाब बर्गर, क्योंकि शामी कबाब बने हुए थे तो इससे बर्गर बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, झटपट से रेडी हो जाती है। चाय के साथ भी आप ये सर्व कर सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में भी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिया है गाजर, छोटे साइज़ का गाजर ले लिया था हमने एक। वो छोटी बाउल में हमने बारीक सा कट कर लिया है। ये लिया है चीनी पिसी हुई, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। एक कैबिज लिया है हमने, बंद गोभी, इसको भी बारीक बारीक सा कट कर लिया है। इसके अलावा हमने ली है मेयोनीज़ आधा कप। ये इन सब चीज़ों से हम बना लेंगे कोल्स्लो बर्गर के लिए। ये मैंने ले लिए हैं 4 बर्गर, 2 एग और 4 ही मैंने ले लिए हैं कबाब। तो ये कबाब की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। शामी कबाब रेसिपी कुकिंग विद मीरा स्टाइल सर्च करेंगे आप तो मिल जाएगी, या मैं आई बटन पे भी लिंक दे दूँगी आपको, और आप वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो आप लोग ये बर्गर ले लीजिएगा। ये मीठे बर्गर नहीं हैं, बर्गर के ही बन हैं। ये बन जो है वो बर्गर बन वाले हैं। मीठे बर्गर अलग होते हैं, उसका बर्गर जो है अच्छा नहीं लगता। तो ये कट ही हुए आए थे, कट वाले भी मिलते हैं और जुड़े हुए भी मिलते हैं। वो आपको कट करना पड़ेंगे, लेकिन उससे शेप ख़राब हो जाती है बर्गर की। तो आप यही ले लीजिएगा, कट वाले बर्गर। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है आधा कप मेयोनीज़ है। इसके अंदर इसको हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे और कोल्स्लो और जो हमने गाजर काट के रखी है वो डालेंगे, तो हमारा कोल्स्लो रेडी हो जाएगा। ये है बंद गोभी, एक बाउल ले लिया था मैंने बड़ा वाला, ये हम ऐड कर देंगे अपने मेयोनीज़ के अंदर। इसके अलावा ये हमने ली है छोटी सी गाजर, ये छोटा बाउल लिया है हमने। एक छोटे साइज़ की गाजर थी तो वो इतनी सारी हो गई थी। गाजर इसमें कम ही डलती है ताकि रेड रेड का कलर आता है तो वो बहुत प्यारा सा लगता है। ये है पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून हमने ली है पिसी हुई चीनी। सॉल्ट हम लेंगे पिंच, 1 चुटकी सॉल्ट डालेंगे। और ये है वाइट पेपर, दखनी मिर्च जिसे कहते हैं, ये ½ टीस्पून हम ले लेंगे। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जो जितना आपको कम या ज़्यादा करना है। इसके बाद हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, और अगर हमें मेयोनीज़ कम लगेगा तो फिर हम बाद में भी डाल देंगे। पहले हम मिक्सिंग करके चेक करेंगे कि मेयोनीज़ बराबर है या डालना है हमें। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ये हमारा कोल्स्लो हो जाएगा रेडी बर्गर पे लगाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। शामी कबाब की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। शामी कबाब रेसिपी कुकिंग विद मीरा स्टाइल से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब बनते हैं, वो उन्हीं कबाब से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। आप लोग बना लीजिएगा शामी कबाब की रेसिपी, देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। ये देखिए मुझे मेयोनीज़ कम लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी और ऐड कर दी है। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारा कोल्स्लो हो गया है रेडी। बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। गाजर जो है वो खाने वाली आ चुकी है बाज़ार में, तो आप वो वाली ले लीजिएगा। ऑरेंज वाली जा चुकी है और ये आ गई है। अब 2 एग को हम तोड़ लेंगे बाउल के अंदर। 4 हमें बर्गर बनाने थे, 2 एग जो है वो काफ़ी रहेंगे। दोनों अंडों को हम तोड़ के बाउल में निकाल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक, और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए पिंच नमक डालकर हम अच्छे से इनको फेंट लेंगे। ये हम अंडा जो है वो इसलिए फेंट रहे हैं कि हम इसमें कबाब डिप करके जो है वो फ्राई करेंगे। एक कबाब अंडे वाले कबाब जो है हम फ्राई करेंगे। आपको अगर अंडा अच्छा नहीं लगता तो आप अलग से भी प्लेन कबाब को फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए उससे पहले हम सारे जो हमारे बन हैं इनको भी हम सेक लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी ऑयलिंग करके। ये देखिए हमने 2 बर्गर बन रख दिए हैं जिनके 4 पीस हैं। इन पे हम हल्की हल्की सी ऑयलिंग कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाएं और इस पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। ऑयलिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि इस पर जब ये सिकेंगे हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पे तो इस पर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे।
तो हम सारे ही बर्गर बन को जो है वो हल्के हल्के से ऑयलिंग करके सेक लेंगे। दोनों साइडों पे हमें ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें सेक कर फिर हम उतार लेंगे। फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे बर्गर। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, स्पेशली बच्चों के लिए, आप पिकनिक वगैरह के लिए भी बना सकते हैं। और शामी कबाब तो रखे हुए होते हैं घर में बने हुए, तो आप ये आराम से रेसिपी बना सकते हैं। आप लोग ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं और टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी होती है, बच्चे बड़े सभी आराम से ये इंजॉय करते हैं बर्गर। तो ये हम थोड़ा थोड़ा सा इस पर ऑयलिंग करते जाएंगे, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकते जाएंगे तब तक इनमें इस पर गोल्डन सा कलर ना आ जाए। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इन्हें उतार लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, हम इन्हें निकाल लेंगे। इसके बाद हम सेकंड बैच रखेंगे, क्योंकि 4 बर्गर हैं तो हमें 8 जो है वो बन के पीसेस हैं हमारे पास। तो हम सेकंड शिफ्ट में जो है वो दूसरा बैच जो है हल्के हल्के से सेक लेंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे बर्गर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जो है सारे बन हो गए हैं रेडी माशाल्लाह से। इन पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी ऑयल ऐड करेंगे पैन में, और उसके बाद हमने जो शामी कबाब बनाए थे इसको हम अंडे में डिप करके इनको भी सबको फ्राई कर लेंगे। 1 बाय 1 करके हम सारे ही कबाब को जो है फ्राई कर लेंगे एग में डिप कर करके। और अगर आपके बच्चे प्लेन बर्गर खाना चाहते हैं तो आप खाली एग फ्राई कर लीजिएगा ऐसे ही प्लेन, और कोल्ड-स्लो लगा के जो है वो बर्गर बन में कोल्ड-स्लो लगा के प्लेन बर्गर बना लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे भी नहीं खाते कबाब। ये देखिए मैंने ऊपर से अंडे को पोर कर दिया है ताकि ज़्यादा सा ये खा जाए तो और ज़्यादा मज़ेदार से बन जाए हमारे कबाब, तो फिर बर्गर में लग के और ज़्यादा मज़े के लगेंगे। ये एक साइड से फ्राई हो गए तो मैंने टर्न कर ली है दूसरी साइड से भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। गोल्डन फ्राई होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे सारे ही कबाब को। उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। देखिए अंडा नहीं जलना चाहिए। देखिए कलर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा आ गया है हमारे कबाब का, और अंडा भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कलर देखिए इनका बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है गोल्डन सा। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे और स्टार्ट करेंगे हम अपने बर्गर बनाना। 1 बाय 1 करके हम सारे ही कबाब निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इनका कलर, और बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बन भी हमारे अच्छे से सिक गए हैं और कबाब भी हमारे चारों फ्राई हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसे डन करते हैं। ये देखिए मैंने ले लिया है एक बन, इसके दोनों पीस को अच्छे से सेक लिया है। अब इस पे हम लगाएंगे मेयोनीज़ एक बाउल में निकाल लिया था मैंने। ये देखिए हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के बराबर मेयोनीज़ जो है दोनों बर्गर बन पे लगाएंगे। उसके बाद इसको कर देंगे स्प्रेड अच्छे से, नाइफ़ की हेल्प से हमने स्प्रेड कर रहे हैं इनको मेयोनीज़ को। ये देखिए दोनों बर्गर बन पे मेयोनीज़ लग गया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे कोल्ड-स्लो जो हमने रेडी करके पहले ही रख दिया था। 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा कोल्ड-स्लो। नीचे वाला जो पीस है बन का उसके ऊपर हम लगा देंगे। बेस वाला जो पीस है उसके ऊपर रख देंगे हम शामी कबाब एग के साथ जो हमने फ्राई किया है। उसके ऊपर हम दोबारा कोल्ड-स्लो लगा देंगे। इसके ऊपर आप केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने केचप इसलिए नहीं डाला था कि बच्चे नहीं खाते और फिर वो बहुत ज़्यादा स्लीपी सा हो रहा था। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बर्गर जो है वो रेडी है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार सा, और लुक इसका बहुत ही प्यारा है और कलर भी बहुत प्यारा सा लग रहा है। कलरफुल सा बर्गर हमारा रेडी है। इसी तरीके से हम सारे ही बर्गर जो है वो रेडी कर लेंगे। मेयोनीज़ लगाएंगे, उसके बाद हम कोल्ड-स्लो रखेंगे, उसके बाद हम कोल्ड-स्लो के ऊपर रखेंगे अपना कबाब। इसी तरीके से हम सारे बर्गर बन जो है वो
रेडी कर लेंगे बर्गर अपने। आप ये बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, कबाब बना के रख के, या पिकनिक वगैरह पे भी ले जा सकते हैं, शाम में टी टाइम में भी ले सकते हैं आप। बहुत ही मज़ेदार से ये देखिए सारे ही बन हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये देखिए लास्ट रह गया हमारे पास, ये भी हम रेडी कर लेंगे अच्छे से कोल्स्लो लगा के। ये सेकंड जो इसका पीस है वो रखेंगे। माशाल्लाह से हमारे चारों ही बन रेडी हो गए हैं, बर्गर बन। ये हम सर्व करेंगे केचप और कोल्स्लो के साथ। बहुत ही मज़ेदार से ये बर्गर बने हैं। देखने में लुक देखिए कितना माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा लुक आया है, और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी थी। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है। आप लोग भी ट्राई करके बताइएगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी शामी कबाब की रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब, परफेक्ट शामी कबाब की रेसिपी है। बिल्कुल हर चीज़ उसमें परफेक्ट है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। देखिए हम कट करके अपना बर्गर जो है वो आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और जूसी सा बर्गर बनाए। ये बिल्कुल भी ड्राई कबाब नहीं थे, बहुत ही जूसी और मज़ेदार से कबाब थे। ये देखिए अब टेस्ट करके बताते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा बना है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।